तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे सरल युगपत पद समीकरण दो चल राशि युक्त। हम लोग पिछला वीडियो में 5.1 तक 3 प्रश्न था, तीनों प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग 5.2 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे दिया हुआ समीकरण दे दिया है, युगपत समीकरण दे दिया हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को लेखाचित्र अंकित करके देखें कि यह समाधान योग्य है कि नहीं। समाधान योग्य हो तो समाधान यानी हल, अथवा असंख्य समाधान वाले हो तो 3 समाधान लिखें। ठीक है, यानी जब 2 समीकरण मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण हो गया है ना। तब क्या करेंगे, यहाँ से हम पता करेंगे जो हम पिछला वीडियो में सीखे थे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जब रहता था, यानी असंख्य समाधान उसमें निकलता। ठीक है, तो समीकरण 1 को पहले हम कर लेते हैं। 5.2 है, सवाल नंबर 1A है। ठीक है, क्या है सवाल, देखिए 2x + 3y घटाव 7 बराबर 0 हो गया। और उसके बाद है 3x + 2y - 8 बराबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले चेक कर लेते हैं युगपत समीकरण क्या है, इसका जो हल है क्या आने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जब बराबर रहता है तो क्या होता है, अनगिनत हल होगा। तब यहाँ पर ये जो है देख लेते हैं, 2/3 हो गया बराबर 3/2। देखिए बराबर नहीं हो रहा है ना, यानी देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर अनगिनत हल नहीं, यानी सिर्फ एक हल मिलेगा। यानी इसका जो होगा, जो आंसर जो मिलेगा उसका सिर्फ एक, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण जो 1 है ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम स्टार्ट करते हैं निकालना, यानी 2x + 3y घटाव 7 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं। 2x बराबर देखिए -7, ये साइड में जाएगा तो +7 हो जाएगा, ये साइड में आ जाएगा तो -3y हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 7 घटाव 3y/2। यहाँ से हम इसको चार्ट बना लेते हैं समीकरण 1 का। यह x, यहाँ y, यह x स्थानांक y। ठीक है, x स्थानांक y, या बोल सकते हैं x निर्देशांक y, या ये भी बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y का मान क्या रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 रख, देखिए पहले 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे 3 रखते हैं। ठीक है, एक बार 3 रखेंगे, एक बार घटाव 3 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, सभी का मान हम यहाँ पुट करके देख लेते हैं क्या क्या x का वैल्यू आने वाला है। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 7 घटाव 3, पहले 1 रखे हैं तो गुना 1 हो गया बटा 2, यानी 7 घटाव 3/2, यानी 4/2 हो गया। इसको काटेंगे 2 हो गया, यानी पहला हो गया 2। अब 3 रखे हैं, यानी 7 घटाव 3 गुना 3 हो गया 2। अब देखिए 7 घटाव 3, अब हम -3 रखते हैं, क्या हो जाएगा, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 3 तिया 9 हो गया 2। ठीक है, यानी इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16/2 हो गया, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। यानी -3 रखते हैं तब क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, यानी समीकरण 1 से हमको इतना मिल गया है ना कोऑर्डिनेट, यानी पहला 2 हो गया और 1, यहाँ के -1 और 3, यहाँ 8 और 3 हो गया। ठीक है, अब हम समीकरण 2 से हम निकाल लेते हैं। समीकरण 2 कितना है, 3x + 2y घटाव 8 बराबर 0 लिखें। ठीक है, यहाँ से भी हम क्या करें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी 3x बराबर देखिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक है, या -2y हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 8 घटाव 2y/3। ठीक है, यहाँ भी इसका हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ 3x बराबर देखिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक है, या -2y हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 8 घटाव 2y/3। ठीक है, यहाँ भी इसका हम टेबल बना लेते हैं।
एक्स वाई, एक्स स्थानांक वाई, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक। तो अब यहाँ देखिए हमको पुट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 पुट करके देखेंगे। 1 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 1 पहले हम पुट करेंगे। उसके बाद हम पुट करेंगे यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 करेंगे, 4 हो जाएगा, यहाँ 4 कर देते हैं, 4 रखें। अब क्या रखें, यहाँ पर -2 2 4 हो जाएगा, प्लस हमारे यहाँ -2 रखेंगे, ठीक है। तब चलिए सबको पुट करके देखते हैं, यानी 8 घटाओ, पहले हम 1 रखें, 1 रखें, क्या हो जाएगा, x घटाओ 2/3, यानी 6/3, यानी कटेगा तो 2 आएगा, यानी 2 आ जाएगा। फिर से x 8 घटाओ 2 4 रखेंगे बटा 3, यानी 8 घटाओ 4 दूनी 8/3, यानी 0/3, यानी 0 हो जाएगा, यानी क्या हो गया, 0 हो गया। अब रखेंगे x बराबर 8 घटाओ 2 गुना -2 रखें, यानी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी 12/3 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यानी 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 से ये निकल रहा है, समीकरण 2 से ये वाला निकल रहा है, यानी 2 1 0 4 और 4 घटाव 2 निकल रहा है, ठीक है। यानी समीकरण 1 से ये निकला, समीकरण 2 से ये निकला। यहाँ पर जो कंडीशन हो रहा है, एक हल प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन नहीं हो रहा। यहाँ जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, अनगिनत हल प्राप्त होता है, ठीक है। और ये तो कंडीशन नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही हल प्राप्त होगा। चलिए इसको ग्राफ में कर लेते हैं। अब चलिए समीकरण 1 में जितना भी पॉइंट आया उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ x 2 है, y 1 है, यहाँ -3 1 है और 3 है, 8 और 3 है, ठीक है। यानी x 2 है, देखिए यहाँ 1 2 ये हो गया और 1 है, यानी यहाँ पर इसका बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ -1 है तो ये साइड में आएगा, यहाँ -1 और 3 जाएगा, यानी 1 2 3 यहाँ पर आ गया। तीस उसके बाद है 8 और 3 है ना, यानी x 8 है, यानी 1 2 यहाँ 5 हो गया, 6 7 8 हो गया, और क्या है 3 है ना, यानी नीचे साइड जाएगा, नीचे नहीं ऊपर साइड जाएगा, रुक गया, यहाँ -3 है, -3 है, यानी नीचे साइड में जाएगा, यहाँ 5 6 7 8, यहाँ से 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम मिला लेते हैं सही बिंदु को। मिलाने से पहले हम इसको अति लिख देते हैं, स्थानांक लिख देते हैं। ये था 2 और 1 था, ठीक है। ये है -1 और 3, 8 और -3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये जो समीकरण जो है इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, ये रेखा को ए बी, रेखाखंड को ए बी हम नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे दिए ए बी। ये हो गया हमारा समीकरण, क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x + 3y घटाव 7 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1 जो कि ए बी रेखा है, रेखाखंड है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 और 1 है, यहाँ से हम ले लेते हैं 2 1, देखिए यहाँ पर आ रहा है 2 और 1, देखिए यहाँ 2 1 यहाँ आ गया है। उसके बाद बोला वो 0 और 4 है ना, 0 और 4, यानी 0 और क्या y क्या है 4 है, यानी ऊपर साइड जाएगा, यानी 1 2 3 4 यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 और 2 है, यानी ये साइड में जाएगा 1 2 3 4, और नीचे साइड में जाएगा 1 2 यहाँ, यानी ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसको हम मिला देते हैं। मिल गया, इसका नाम दे देते हैं सी और डी, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, सी और डी। तो देखिए क्या प्रतिच्छेद कर, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, हम इसको पी पॉइंट कर देते हैं, और जो है हम इसको लिख देते हैं, ये 4 और -2 है, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 0 और 4 है, यहाँ नहीं लिखना संभव नहीं है तो ये लिख लेते हैं यहाँ पॉइंट करके कि 0 और 4 है, और ठीक है।
तो यानी ये वाला जो पॉइंट है P, यानी ए और बी जो है, ए बी जो रेखाखंड है सी डी और जो जो 2 और 1 है ना, P पर बिंदु पर कट रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका समीकरण हम लिख देते हैं। इसका समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 2y घटाव 8 बराबर 0। ठीक है, यानी P बिंदु पर कट रहा है, यानी x और y 1 है, यानी x 2 है, 1 पर कट रहा है ना P बिंदु पर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम निष्कर्ष के तौर पर हम लिखेंगे कि ए बी और जो सी डी रेखा चित्र जो है एक दूसरे को बी पी बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, तो दोनों समीकरण एक समाधान दे रहा है ना। दोनों समीकरण क्या हो रहा है, एक समाधान दे रहा है, यानी P बिंदु पर कट रहा है। यहाँ पर जो हो जाएगा तो हम लिखेंगे दोनों समीकरण का एक समाधान है, यानी जो समाधान हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, यह इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको इस तरह आप बना सकते हैं 5.2 का। अब चलिए इसको सेकेंड वाला बनाते हैं, बी नंबर का। 4x माइनस वाई बराबर 11 है, घटाव 8x प्लस 2y बराबर घटाव 22 है। ठीक है, तो ये वाला बनाते हैं। 13 सवाल, ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम इसका मान बैठाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से तो देखिए 4x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, यानी 4x बराबर 11 प्लस वाई हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 11 प्लस वाई बटा 4 हो गया। उसी तरह समीकरण 2 से भी हम निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से, ठीक है, माइनस 8x प्लस 2y बराबर माइनस 22 माइनस 8x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 22, ये साइड में आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। x बराबर क्या है, माइनस 22 घटाव 2y बटा 8। ठीक है, या माइनस, क्योंकि माइनस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 यहाँ प्लस 2y हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दिए हैं तो क्या बचेगा, यही बचेगा 22 प्लस 2y बटा 8 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण x1 से x निकालिए, समीकरण 2 से भी x का मान निकालिए। अब देखते हैं ये जो है, ये जो युगपत समीकरण है, ये दोनों मिलके बन रहा है। क्या इसमें देखते हैं कितना हल निकलता है। तो हम क्या करते हैं, सभी का जो गुणांक है ये उसको हम लिख लेते हैं, यानी 4 बटा माइनस 8 हो गया बराबर माइनस 1, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, यानी 1 ही हम लिखें। ठीक है, बटा 2 हो जाएगा बराबर 11 घटाव माइनस 22, इसको काट देते हैं, यानी 1/2 हो गया, इसको भी काट दे रहे हैं। ठीक है, ये कटेगा नहीं, ऑलरेडी 1/2 ही, ये कटेगा 1 और 2, यानी देखिए 1/2 हो गया घटाव में, बराबर घटाव 1/2 बराबर घटाव 1/2। तो यानी जब इस तरह परिस्थिति आता है, जब इस तरह रहेगा तो हम क्या कहेंगे, अनगिनत, इसका जो हल निकलने वाला है, यानी इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, असंख्य हल प्राप्त होगा। ठीक है, असंख्य हल या अनगिनत हल भी लिख सकते हैं। ठीक, यानी ये कंडीशन हो रहा है यहाँ, इसका मतलब असंख्य हल यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, लाइन के ऊपर लाइन रहेगा। ठीक है, इसी में x या इस तरह लाइन हो सकता है, ठीक है, या इस तरह का लाइन होगा, क्योंकि इसमें अनगिनत क्या है, बिंदु भी लाइन होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम टेबल बना लेते हैं समीकरण 1 से।
इसको यहाँ बना लेते हैं। यह एक्स वाई एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक्स वाई का वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। तो वाई का वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ हम सबसे पहले हम -3 रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे, पहले एक ही रखते हैं, उसके बाद -3 रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 5 कर देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 11 + 1/4 यानी 12/4 हो गया। काट दिए कितना, 3, यानी 3 आ गया, ठीक है। फिर x बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस -3 रखें, 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 11 - 3 हो गया बटा 4, यानी घटाएंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8/4 यानी कट गया 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह 11 है +5 है बटा 4 हो जाएगा, यानी 16/4, इसको काटेंगे 4 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 यानी जो क्वाड्रेंट यानी स्थानांक जो बनेगा 3 1 और 2 घटाव 3 और 4 और 5 बनेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये वाला है ना। तो देखिए क्या रखेंगे, पहले हम 1 ही रख लेते हैं, ठीक है। 1 रख लेते हैं, यहाँ 1 रख लेते हैं पहले, सबसे पहले। उसके बाद हम रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 3 रखेंगे तो नहीं होगा, 4 नहीं रखेंगे नहीं होगा, इसको 9 रख लेते हैं सबसे अच्छा। उसके बाद 7 दूनी 14 -7 रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब रख के तब दिखा देते हैं कि कैसा होगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 22 + 2 है, y 1 रखें बटा 8 रखें, ठीक है। यानी 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी 24 हो जाएगा, 24/8 यानी काटेंगे 3, देखिए 3 आ गया। उसी तरह फिर हम रखेंगे 22 + 2 गुना अभी 9 रखे हैं, यानी 22 + 9 दूनी 18/8, 10 3 क्या 40 यानी 5, यानी 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब हम रखें -7 रखते हैं, -7 यानी 22 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 हो गया। 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 12 से 4 जाए, 12 से 4 जाए 8, उसके बाद 1, रुकिए 1 मिनट, 7 दूनी 14, 12 में 4 जाए 8, हाँ 8 ही होगा, 1 यानी 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। प्लस में 1 आ जाएगा, ये रहा। यानी देखिए समीकरण 1 से ये वाला बन गया, यानी 3 1 हो गया, यहाँ 5 और 9 हो गया, यहाँ 1 -7 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, ग्राफ में दिखाते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह की परिस्थिति आने वाला है, यानी लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगा, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं। तो देखिए ये रहा ग्राफ, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम इसको उठाते हैं, ठीक है। समीकरण कितना है, 3 और 1 है, यानी x 3 है और y 1 है, यानी क्या हो जाएगा 1 2 3 यहाँ हो जाएगा और ऊपर साइड जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, एक बिंदु ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं 5 और 9 है, यानी 5 यहाँ हो गया और 9 कहाँ हो जाएगा ऊपर साइड, यानी यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया, ठीक है दूसरा बिंदु। तीसरा है क्या, x1 है, ठीक है, और -7 है, यानी नीचे y क्या है -7, यानी नीचे साइड आएगा, ये 1 हो गया और 7 यानी 5 6 7, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 का भी यहाँ पर इधर मिला ही देते हैं। तो समीकरण 2 देखिए, यहाँ 3 1 देखिए, 3 1 तो यहाँ मिल ही गया, यानी 3 1 तो हो गया है, और क्या था 5 9 था ना, ये 5 और 9 था, और क्या है 1 और -7 है, ठीक, -7। इधर क्या है 3 1 ऑलरेडी मिल गया है, उसका बाद बोल रहा है 2 घटाव 3, यानी x कितना 2 है, 1 2 ये हो गया, ठीक। यहाँ से नीचे की साइड ले जाएंगे, यानी 1 2 1 2 3 यहाँ, ठीक है। यानी क्या होगा 2 और -3 है,
ये 4 और 5 है, यानी देखिए यहाँ हो जाएगा 1 2 3, ये 4 हो गया, ऊपर साइड लेके जाएंगे ये 4 और यहाँ से हो गया 5। तो आप देख सकते हैं सभी एक ही लाइन में आ गया है। अब इसी तरह हम सभी को मिला देते हैं। यानी इसको इस तरह का हम कोऑर्डिनेट कर दिए, ठीक है। यानी दोनों लाइन एक ही, दोनों जो पॉइंट है दोनों समीकरण का एक ही लाइन पर आ गया। यानी यहाँ पर जो समाधान आने वाला है, यानी दोनों समीकरण को यहाँ हम लिखेंगे कि दोनों समीकरण में लेखा चित्र पर अनगिनत या असंख्य हल प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गया इसको फाइनल आंसर का, ये ग्राफ है, ठीक है। ये रहा है सवाल 2 नंबर का, ठीक है। इस तरह का बना सकते हैं। अब चले 3 नंबर का सवाल करते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर सी है, ठीक है। 7x + 3y बराबर 42 है, 21x + 9y बराबर 42 है। चलिए इसको करते हैं। तो ये रहा, ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, युगपत समीकरण हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे कि इसमें कितना हल प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो बस वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 7/21 बराबर 3/9 बराबर 42/42। तो इसको काट देते हैं 1 और 3, इसको 1 और 3, इसको 1 और 1, यानी 1/3 बराबर है 1/3, मगर ये बराबर नहीं है 1/1, यानी ये बराबर नहीं है, दोनों बराबर है। यानी इस तरह का कंडीशन होगा तो क्या होगा, इस तरह की जब कंडीशन होता है तो इसको हम बोलेंगे कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं। यहाँ पर कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, यानी यही इसको हम जब ग्राफ में जब हम बनाएंगे तो लाइन ये इस तरह होगा, समानांतर होगा, या इस तरह हो सकता है या इस तरह का लाइन होगा, ठीक है। यानी लेखा चित्र में जब हम बनाएंगे तो इस तरह का बनेगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यानी 7x + 3y बराबर 42 है, यानी 7x बराबर हो जाएगा 42 घटाव 3y, और x बराबर क्या हो जाएगा 42 घटाव 3y/7 हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। अब ये एक्स वाई के सिर भी बनाते हैं, एक्स वाई के सिर बना लेते हैं, यहाँ एक्स हो जाएगा यहाँ वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पुटिंग करते हैं, सबसे पहले हम 7 को 42 काट दिया, यहाँ 0 कर देते हैं, यानी इसको 0 करेंगे तो ये 3 भी 0 हो जाएगा या 42 हो जाएगा। अब दूसरा नंबर में हम क्या करेंगे, यहाँ 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, और यहाँ -7 कर देते हैं, बढ़िया रहेगा, सबसे अच्छा। यानी x बराबर क्या होगा 42 घटाव 3 गुना 0/7, यानी 42/7 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद x बराबर 42 घटाव 3 गुना 7 कर दिए, ये ला 7 किए बटा 7, यानी 21 घटाव 42 घटाव 21/7, यानी 21/7 है, इसको काटेंगे यानी 3 आ जाएगा, से यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम x बराबर क्या करेंगे 42 घटाव, अबरी हम घटाव में रखे हैं, यानी 42 माइनस माइनस प्लस हो गया 21 हो गया बटा 7, यानी क्या होगा 63 हो जाएगा, 63/7 इसको काटेंगे तो 9, यानी 9 हो गया, ठीक है, यानी 9 हो गया। अब ये हो गया समीकरण 1 का हो गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 का भी हम कर लेते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 2 से, यानी क्या हो जाएगा 21x + 9y बराबर 42, ठीक है। यानी 21x बराबर 42 हो जाएगा, ये साइड में आएगा तो 9y हो जाएगा, यानी 21x बराबर 42 घटाव 9y/21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, इसका भी टेबल बना लेते हैं।
ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पुट करेंगे y में। देखिए 21 घटा 9 बटा 21 लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ 21 है ना, यहाँ 21 है, तो यानी देखिए इसका मल्टीपल है 42 है। यहाँ पहले हम जीरो कर देते हैं, यानी यहाँ जीरो किए यानी 42 बटा 21 हो गया, काट दिए हैं 2 यानी 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर x बराबर 42 घटा 9। अब हमको यहाँ पर क्या पुट करना है, अब यहाँ पर देखिए पुट करने जाएगा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ भी पुट करेंगे इसका मल्टीपल नहीं आने वाला, तो हम क्या करेंगे 21 का मल्टीपल ही कर देते, सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ 21 का ही मल्टीपल यहाँ कर देते, यानी 21 ही लिख देते हैं, यानी यहाँ 21 बैठाते हैं। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 42 घटा 9 9 एकम 9 9 दूनी 18, 21 कट गया, 21 मतलब घट बटा उसको घटा देते हैं, 9 में से 2 जाए 7 और 4 में से 18 जाए 8 जाए 4 और 1 बटा 21, यानी घटाव 147। इसको काटेंगे 7 7 बार में कट जा रहा है, यानी घटाव 7 आ गया। ठीक है, घटाव 7 है, क्यों काटेंगे तो क्या होगा घटाव 7 हो जाएगा। अब लास्ट, अब क्या किया है यहाँ पर 7 आया है, तो यहाँ हम +7 कर देते हैं। ठीक है, तब देखिए कितना आता है, यानी 42 घटाव 9 गुना 7 कर देते हैं 21, यानी 42 यहाँ हो जाएगा घटाव 9 7 63 हो गया। क्या हो गया 9 7 63, यहाँ 21। अब देखिए पुट कर देते हैं हम समीकरण 1 वाला, तो देखिए समीकरण 1, देखिए जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का लाइन बनेगा, यानी समानांतर रेखा बनेगा। ठीक है, देखिए अब कर रहे हैं यहाँ x 6 है और y क्या है 0, तो x 5 ये हो गया 6 6 और 0 ही है y, यानी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है x 3 है, 3 यहाँ आ गया 1 2 3, और y क्या आ जाएगा 7, ये देखिए 5 6 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए x 9 है, तो देखिए 10 हो जाएगा, यह 9 हो गया, और -7 यानी नीचे साइड जाएगा, यानी यहाँ आ गया 9, यहाँ हो गया 5 6 7, देखिए यहाँ आ गया, ये हो गया। यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं क्या क्या 0 और 6 है, कोमा 6 हो गया, उसके बाद है 3 और 7 है, और ये कितना है ये है 9 -7, ये हो गया। अब इस लाइन को हम मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये लाइन मिल गया, यानी इसको हम दे देते नाम ए और बी। ठीक है, उसी तरह अब ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो बिंदु है, इसको हम यहाँ मिला लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है x2 है, देखिए 1 2 और 0 है, यानी यहीं पर रहेगा। उसके बाद बोला x-7 है, ये साइड में आएगा 5 6 7, यहाँ यहाँ 7 हुआ -7, 5 10 15 20, ये हो गया 21, यहाँ होगा। हम नीचे साइड लेके चला, मिस्टेक हो गया है। चलिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया -7 और 21 हो गया। ठीक है, और एक ये हो गया 2 और 0 हो गया। ठीक है, अब अंतिम घटाव 1 और 7, देखिए घटाव 1 और ऊपर साइड जाएगा 7, यानी 5 6 7 यहाँ आएगा, यानी घटाव 1 और 7 है। ठीक है, तो इसको हम मिला देते हैं, ये है लाइन, ये हो गया मिल गया, ये हमारा हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि जो रेखाखंड ए और बी है और सी और डी है, एक दूसरे का प्रतिच्छेद कर रहा है नहीं कर रहा, यानी एक दूसरे का समानांतर है ना, यानी एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो यही हो गया। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि समीकरण दोनों समीकरण से अनगिनत हल प्राप्त होता न न न न न न न, गलती हो गया। यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों समीकरण से
कोई हल प्राप्त नहीं होता है। दोनों समीकरण से कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ए बी रेखा खंड तथा सी डी जो रेखा खंड है एक एक दूसरे को उभयनिष्ठ बिंदु पर नहीं काटता। ठीक है।